नमस्कार। अक्सर ये जो शब्द है ना, कर्ज या लोन, इसे सुनकर थोड़ा डर लगता है ना? पर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी पूरी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसे संभालने में माहिर कैसे बना जा सकता है। कभी सोचा है कि अपना खुद का घर हो या एक नई चमचमाती गाड़ी? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये बड़े बड़े सपने कर्ज के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक टूल है और आज हम सीखेंगे कि इस पावरफुल फाइनेंशियल टूल को अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम सब उधार लेते ही क्यों हैं। मतलब हमारे जीवन के जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं, उन्हें हासिल करने में कर्ज का इतना बड़ा रोल क्यों है? देखिए, कर्ज बस एक जरिया है, एक टूल है। जब हमारे पास अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, तब ये काम आता है। जैसे एक स्टूडेंट लोन, वो एक अच्छी डिग्री दिला सकता है जिससे भविष्य में एक शानदार नौकरी मिल सकती है। तो ये सिर्फ एक खर्चा नहीं हुआ, ये तो एक इन्वेस्टमेंट हुआ है ना। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय में आपको कहीं ज्यादा कमा कर देगा। अच्छा, अब इस स्लाइड को देखिए, ये दो रास्ते दिखा रही है। एक तरफ है खुद का पैसा जो धीरे धीरे बचत से जमा होता है, इसमें रिस्क कम है पर मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है। दूसरी तरफ है उधार लिया हुआ पैसा, जिसे हम लिवरेज भी कहते हैं। इससे आप अपनी संपत्ति, मान लीजिए घर, बहुत तेजी से खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी भी आती है। तो ये स्पीड और रिस्क के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो अब कुछ जरूरी शब्दों की बात करते हैं। ये एक तरह से उधार लेने वाले की टूल किट है। अगर ये शब्द आपको पता होंगे तो आप एक स्मार्ट बोरोवर बनेंगे और बैंक में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला शब्द है मॉर्गेज, यानी बंधक। अब ये क्या है? सोचिए, आप एक बैंक से घर खरीदने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। बैंक को यह भरोसा कैसे होगा कि आप पैसे वापस कर देंगे? बस यहीं पर मॉर्गेज काम आता है। जो घर आप खरीद रहे हैं वही बैंक की सिक्योरिटी या गारंटी बन जाता है। अगला शब्द है अमोर्टाइजेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस एक बड़े लोन को छोटी छोटी महीने की किश्तों यानी EMI में चुकाने का प्रोसेस है। इन किश्तों में आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बड़ा सा पिज्जा छोटे छोटे स्लाइस में खाते हैं। और फिर आता है रीफाइनेंसिंग। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पैसे बचाने का। मान लीजिए आपका एक पुराना लोन है जिस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा है। रीफाइनेंसिंग में आप एक नया सस्ता लोन लेकर उस पुराने महंगे लोन को चुका देते हैं। इससे आप लंबे समय में काफी पैसे बचा सकते हैं। तो क्या हर तरह का कर्ज एक जैसा होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक होता है अच्छा कर्ज जो आपको आगे बढ़ाता है, और एक होता है बुरा कर्ज जो आपको पीछे खींच सकता है। तो चलिए, अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये अंतर आता है सिक्योरिटी से। एक होता है सिक्योर्ड लोन, मतलब सुरक्षित ऋण, जैसे कि होम लोन या कार लोन। यहां आपका घर या कार गारंटी के तौर पर रखी जाती है। इससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है और इसीलिए ब्याज दर भी कम होती है। दूसरी तरफ है अनसिक्योर्ड लोन, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए बैंक के लिए रिस्क ज्यादा होता है और बस इसीलिए इन पर ब्याज दरें आसमान छूती हैं। और ये नंबर देखिए, 42.6%। जानते हैं ये क्या है? अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर महीने का 3% ब्याज लगता है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं, तो साल के आखिर में आपको 42.6% तक ब्याज देना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि बैंक ये कैसे तय करते हैं कि किसे लोन देना है और किसे नहीं? वे आपका एक खास फाइनेंशियल स्कोर कार्ड देखते हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। असल में वो आपकी साख, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी और पैसे चुकाने की क्षमता को जांचने के लिए एक बहुत ही जरूरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और वो नंबर है आपका क्रेडिट स्कोर। ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है। इसे आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि आपने पहले अपने कर्ज कैसे चुकाए हैं। स्कोर जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ही फाइनेंशियली हेल्दी माना जाएगा और आपको कम ब्याज पर लोन मिलने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सवाल है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे बनाया और मेंटेन किया जाए। इसके कुछ सिंपल से नियम हैं। पहला, हमेशा अपने सारे ड्यूज, सारे बिल टाइम पर चुकाएं। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, उसे कम रखें। तीसरा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का एक अच्छा मिक्स बनाए रखें।
चौथा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही नए लोन के लिए अप्लाई करें। और पांचवा, समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, स्वतंत्रता की रणनीतियां, यानी कर्ज से तेजी से कैसे छुटकारा पाया जाए और असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाए। अगर कभी कर्ज का बोझ ज्यादा लगने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई रास्ते हैं। सबसे स्मार्ट तरीका है कि आप अपने कर्ज को उनकी ब्याज दर के हिसाब से रैंक करें और सबसे महंगे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले चुकाएं। आप चाहें तो किसी पुराने महंगे लोन को रीफाइनेंस भी करवा सकते हैं या फिर अपने बैंक से बात करके लोन चुकाने की अवधि बढ़वा सकते हैं ताकि महीने की किस्त थोड़ी कम हो जाए। और एक बात, अगर कभी कोई बोनस मिलता है या कहीं से अचानक कुछ पैसे आ जाते हैं तो उसे अपने बकाया लोन को चुकाने के लिए इस्तेमाल करना एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इसे प्री पेमेंट कहते हैं और ये आपको कर्ज मुक्त होने की राह पर बहुत तेजी से आगे ले जा सकता है। तो याद रखिए, कर्ज आपकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपका अगला चैप्टर क्या होगा।